Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dear viewers, अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम बड़े सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। जब से हमारी सिलेक्शन हुई है, अक्सर दोस्त अहबाब, मिलने जुलने वाले और रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स तकरीबन यही पूछते हैं कि क्या पीपीएससी में पैसा चलता है तो कैसे चलता है। इस पर आज हम डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह से पैसा चलता है, क्यों चलता है, कैसे चलता है और उसका क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा, उससे पहले चंद बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा कि क्या ऐसा मुमकिन है कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ करके उनसे जंग मोल लेकर हम कोई भी जॉब हासिल करें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमाया है कि राशि वाल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, के रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों दोज़खी हैं। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ करके, उनसे जंग मोल लेकर, उनके अज़ाब को दावत देकर हासिल होने वाली कोई भी जॉब क्या हमें सेल्फ़ सेटिस्फेक्शन दे सकती है? क्या वो हमें सुकून दे सकती है? क्या हम उससे कुछ अर्न कर सकते हैं? पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिस जॉब की, जिस नौकरी की बुनियादी रिश्वत पर हो, तो क्या हमारे आने वाली नस्लें हराम पर नहीं पलेंगी? क्या उनका खाना पीना हराम नहीं होगा, जिसकी बुनियाद भी हम इसी चीज़ पर आज रख रहे हैं? तीसरी चीज़, क्या फॉर एवर पूरी लाइफ हम अपने आप को, अपने ज़मीर को मुतमईन कर सकेंगे? क्या हम अपने ज़मीर की अदालत में ख़ुद को बेगुनाह तसव्वुर कर सकेंगे? क्या हम अपने ज़मीर की अदालत में ये जस्टिफ़ाई कर सकेंगे कि हमने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि जब भी हम ऐसा कोई अनफेयर मीन्स यूज़ करके जॉब हासिल करेंगे, डेफिनेटली हकीकी बात है कि वो किसी का हक मार कर ही करेंगे। तो ये तीनों पॉइंट आपके सामने हैं कि अल्लाह को नाराज़ करके, आने वाली नस्ल को ख़राब करके और ज़मीर पर बोझ डालकर अगर हम जॉब हासिल फ़र्ज़ करें कर भी लेते हैं तो उस जॉब का मेरे ख़्याल में तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि मैं रिज़्क़ देने वाला सिर्फ़ मैं हूँ। रिज़्क़ राज़िक़ का काम है। इस तरह से तो हम अपने राज़िक़ पर अपने ईमान को कमज़ोर करते हैं जब ऐसा सोचते हैं। मेरे ख़्याल में हमारी जो न्यू जनरेशन है इंतहाई स्ट्रॉन्ग बिलीफ़ रखती है अल्लाह ताला की ज़ात पर, अपने आप पर, अपनी मेहनतों पर। वो इस तरह के चक्कर में कभी भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, आमतौर पर जो लोग कहते हुए आपको सुनाई देंगे, हमें भी ऐसे कहा जाता था जब हम तैयारी कर रहे थे। मेरी पर्सनल ऑब्ज़र्वेशन के मुताबिक दो किस्म के लोग ऐसे होते हैं जो आपको, आपके कान में ये डालते हैं कि पीपीएससी में तो पैसा चलता है। मज़े की बात है कि जब मैं पढ़ रहा था, तैयारी कर रहा था, तो बड़े मेरे बेहतरीन दोस्त, जो ही मैं बुक उठाता वो मुझे कहते बुक रखें कि पैसों का बंदोबस्त करें। तो दो किस्म के लोग मैंने ऑब्ज़र्व किया कि वो ये आपको कहेंगे कि वहाँ पैसा चलता है। पहली किस्म के लोग तो ऐसे लोग हैं जो इंतहाई निकम्मे, नाअहल हैं, सुस्त हैं, जो काम करना नहीं चाहते। काम से जी चुराने के लिए उनके पास एक बहाना होता है ख़ुद को छुपाने के लिए कि वहाँ तो जी पैसा चलता है, जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, हमने कौन सा कामयाब हो जाना है। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द पीपल फॉल्स इन दिस कैटेगरी। दूसरी किस्म के लोग वो होते हैं जो आमतौर पर नाकाम हुए होते हैं, जिनको नाकामी का सामना करना नहीं आता होता, जो अपनी नाकामी को कामयाबी में कन्वर्ट करना नहीं जानते। वो नाकाम लोग बजाय इसके कि अपनी नाकामी से कुछ सीख कर, लर्न करके आइंदा आगे बढ़ें, वो ये ढकोसला मारते हैं, वो ये बहाना बनाते हैं कि वहाँ तो जी पैसा चलता है। और आपको बहुत से लोग ऐसा कहते हुए सुनाई भी देंगे कि मुझे कॉल आई थी कि आप इतने पैसे दे दें। जब मेरा रिटर्न हुआ था तो लोग कहते हैं कि मेरा जी रिटर्न तो हो गया था, लेकिन मुझे कॉल आई थी कि इतने पैसे दे दें, मैंने नहीं दिए, तो इस तरह से मैं रह गया। अच्छा, आपको मज़े की बात बताता हूँ कि मेरा जो सिलेक्शन हुई थी उससे पहले जो एक इंटरव्यू था वो मेरा ड्रॉप हुआ था, मैं रह गया था उसमें। तो उसमें मैंने तैयारी मेरी थी नहीं, तो मैं जब गया इंटरव्यू पे, पैनल के सामने बैठा, तो इतना अच्छा इंटरव्यू नहीं हुआ। तो जब रिज़ल्ट आने वाला था तो मुझे फ्रेंड ने कहा कि कॉल की कि रिज़ल्ट आ गया, आप अपना देख लें रिज़ल्ट। मैंने कहा मुझे पता है मैंने सेलेक्ट नहीं होना, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि आपका नहीं होगा? मैंने कहा मुझे पता है कि क्योंकि मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी,
इंटरव्यू मेरा अच्छा नहीं हो तो नहीं होगा। तो जो ही रिज़ल्ट आया मैं नहीं हुआ था, मुझे पता था। तो जो भी मुझसे पूछता मैं यही कहता कि मैं तैयारी नहीं कर पाया था और मैंने तैयारी नहीं की थी, इसलिए मेरा इंटरव्यू जो है अच्छा नहीं हुआ और इसलिए मैं रह गया। तो कुछ दोस्तों ने कहा कि यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि हमें पैसा डिमांड किया गया था, हमने पैसे नहीं दिए इसलिए रह गए। तो ये उनका बहाना होता है। आपको सोसाइटी में बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जो अपनी ज़िम्मेदारी को, अपनी नाकामी को अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए उसे कबूल करें। ये बहुत हिम्मत और जुर्रत का काम होता है अपनी नाकामी को ख़ुद पर लेना। बहुत से लोग आपने देखे होंगे ये कहते हुए कि अगर फ़लाँ वाला बंदा मेरे साथ ऐसा ना करता तो आज पता नहीं मैं कहाँ होता, साथ वाला अगर मुझे नक्ल मारने देता तो आज मैं पता नहीं कहाँ पहुँचा हुआ होता, वो वाला मेरे साथ ऐसा करता तो मैं आज पता नहीं किस स्टेज पर होता। ये सिर्फ़ उन लोगों के बहानेबाजियाँ हैं जो काम करना नहीं जानते, जो अपनी नाकामी, अपनी फेलियर, अपने फलाह का ज़िम्मेदार दूसरों को समझते हैं। अपनी ज़िम्मेदारी खुद लें और समझें और उसे कंसीडर करें कि मेरी ये, क्योंकि जब तक आप अपनी गलती को, अपने फलाह को, अपनी नाकामी को तस्लीम नहीं करेंगे आप उसे इम्प्रूव कैसे करेंगे। तो वो वाला मैं अब भी समझता हूँ कि अगर मेरा वो नाकाम इंटरव्यू ना हुआ होता तो शायद मैं कामयाब भी ना होता। उस इंटरव्यू ने मुझे सिखाया कि आपने ड्रेसिंग कैसे करनी है, आपने बोलना कैसे है, आपने आर्गूमेंटेशन कैसे करनी है, आपने ख़ास तौर पे ये कि आपने तैयारी कैसे करनी है, तैयारी का तरीका और इस तरह से सिचुएशनल क्वेश्चन जो है उनको किस तरह से हैंडल करना है, कैसे पोलाइट रहना है। ये सारी चीज़ें मैंने आके सीखी। मैंने खुद को अपना सेल्फ एनालिसिस किया और देखा कि कौन कौन सी चीज़ें थी जो मैंने मिस की, और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उन पर काबू पाया और नेक्स्ट इंटरव्यू में मैं कामयाब हो गया। तो पहली कैटेगरी उन लोगों की होगी जो काम करना नहीं चाहते, दूसरी उन लोगों की होगी जो नाकाम हुए होते हैं। आपको जब भी कोई बंदा पैसों का कह रहा है आप देख लें कि इसमें से कौन सी कैटेगरी में फ़ॉल कर रहा है। कोशिश करें वैसे तो पूरी लाइफ, लेकिन ख़ास तौर पर जब आप पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह के नेगेटिव लोगों से आप अवॉइड करें, उनसे दूर रहें। जो लोग भी आपसे ये कहते हैं, आपको डिस्करेज करते हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, आपके रास्ते में रुकावट बनते हैं और आपको इस तरह की बातें सुनाते हैं कि वहाँ पैसा चलता है, ये होता है, वो होता है, आप फ़ौरी तौर पर समझ जाएं। आप उनको बड़े बेहतरीन पोलाइट अंदाज में उनका शुक्रिया अदा करें और अपनी मेहनत को जारी रखें अल्लाह ताला की ज़ात पर, और अपने आप पर यकीन रखें, अपनी मेहनत को जारी रखें। एक बात मैं आपको बता दूं कि अल्लाह ताला कभी भी किसी भी इंसान की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। वो मेहनतों का फल, उनका सिला ज़रूर देता है। वो कब देता है, किस वक्त देता है, किस शेप या शक्ल में देता है, ये उसी ने डिसाइड करना है। हमारा काम जस्ट मेहनत करना है। आप पूरे ज़ोर मेहनत करो, खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो, उसके बाद नताइज अल्लाह ताला पर छोड़ दो, अल्लाह ताला से दुआ करो। अगर वो बेहतर समझेगा, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है, अल्लाह ताला वही करता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। ख़ास कई दफ़ा ऐसे होता है जो हमें लग रहा होता है वैसे हमारे लिए बेहतर नहीं होता, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। अपने हालात अल्लाह ताला पर छोड़ कर तो देखें। अब यही कहें कि मेहनत करना मेरा काम है, उसका रिज़ल्ट देना मेरे अल्लाह का काम है। अगर उसे मंजूर हुआ तो मैं हो जाऊंगा, अगर ना हुआ तो आप ये सोच लें, बल्कि ये जहन में आज से बिठा लें कि अगर अल्लाह ताला ने आपको कोई भी जॉब, कोई भी चीज़, कोई भी काम देना है तो पूरी दुनिया मिलकर भी वो आपसे नहीं छीन सकती। इसी तरह से अगर अल्लाह ताला ने वो देने का इरादा नहीं किया हुआ तो पूरी दुनिया मिलकर भी आपको वो नहीं दे सकती। अपने अल्लाह पर यकीन रखें, अपने आप पर यकीन रखें और दुआओं में मुझे भी याद रखें। अच्छा, नेक्स्ट एक और तरीका, एक और कैटेगरी, एक और माफिया चल रहा होता है। उनका एक तरीका वारदात क्या है, वो किस तरह से करते हैं और आपसे किस तरह से पैसे बटोरते हैं, उनका भी मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करते हैं। होता यूँ है कि वो आपके किसी वाकिफ़कार को पकड़ेंगे जब आपका रिटन टेस्ट पास हो जाता है या पास से पहले भी, और वो आपसे कहेंगे कि हमारी बड़ी ऊपर तक पहुँच है, पब्लिक सर्विस कमीशन में हमारा वहाँ पर बंदा बैठा हुआ है। तो आप इस तरह करें कि आप पैसे इतने दे दें, 5 से 10 लाख के दरमियान में वो डिमांड करेंगे, और साथ ही वो बड़ी कहानी डालते हैं। वो यूँ कहेंगे कि आपके पैसे हम आपसे नहीं लेंगे जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाती। यहाँ आकर बंदा थोड़ा सा स्टैगरिंग पोजीशन में आ जाता है। वो कहेंगे कि हमने आपकी सिलेक्शन के बाद आपसे पैसे लेने हैं। कैसे करेंगे कि आपका जो पक्का बंदा है, जिस पर आपको ट्रस्ट है, वो कहेंगे हमें भी उस पर ट्रस्ट होगा, एक दरमियानी बंदा ढूंढ लेते हैं, आप इतने लाख उस बंदे के पास रखवा दें, अगर हमने आपकी सिलेक्शन करवा दी तो हम उससे पैसे ले लेंगे, और अगर आपकी सिलेक्शन हमने ना करवाई तो आप उससे पैसे वापस ले लेना। सो सिंपल। यहाँ पर आकर बंदा इस ट्रैप में आ जाता है अक्सर,
اور وہ وہاں پر پیسے رکھوا دیتے ہیں. پھر آپ کو وقتاً فوقتاً ہفتے ڈیڑھ کے اندر اندر کال کر کے بتاتے رہیں گے ہمارے اتنے ممبر سے بات ہو گئی ہے، اتنے سے چل رہی ہے، انشاءاللہ آپ پکے ہیں جی، آپ بے فکر ہو کر جائیں، آپ انٹرویو ایسے دیں جیسے آپ سلیکٹڈ ہیں. آپ بھی بڑے کانفیڈنٹ کے ساتھ جاتے ہو، انٹرویو دے کر آتے ہو، انٹرویو کے بعد بھی وہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہماری بات ہو گئی. آپ فکر نہ کریں، جو ہی رزلٹ آ گا آپ سلیکٹ ہوں گے. اور جو ہی رزلٹ آتا ہے ان کی کال آپ کو پہلے آ جاتی ہے کہ مبارک ہو، آپ سلیکٹ ہو گئے ہیں. وہ آپ کے پیسے بھی آپ سے لے لیں گے اور آپ سے ٹریٹ بھی لے لیں گے، اور اس طرح سے آپ کو وہ مبارکباد دینے کے بعد ان پیسوں کے حقدار بھی ہو جائیں گے. لیکن اس پوری کہانی کا جو ڈراپ سین ہے، جو اصل کہانی ہے، وہ کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے کہ وہ آپ کے پیسے وہاں رکھوا دیں گے ایک بندے کے پاس، اور پھر آپ اپنی محنت جاری رکھیں گے. آپ محنت جاری رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی محنت سے جب آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو ان کو کچھ ایک دو بندہ ان کا واقف ہوتا ہے، یا وہ نیٹ سے پہلے دیکھ لیتے ہیں رزلٹ کو، اور اس رزلٹ میں اگر آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کے پیسے وہ لے لیتے ہیں، اور اگر رہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اپنے پیسے واپس لے لیں، سوری ہم آپ کا کام نہیں کروا سکیں. اس طرح آپ اپنی محنت کے باوجود، اپنی محنت سے سلیکشن کے باوجود آپ پیسے بھی دیتے ہو، اور پھر ضمیر پر بوجھ بھی ہوتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا.